दोस्तों, अंदाज शायराना। हमें जो व्यक्ति सुंदर लगती है वो तो सुंदर होती ही है, लेकिन वो हमें ज्यादा सुंदर क्यों लगती है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? उसकी सुंदरता तो सुंदरता ही होती है। ऐसा भी कह सकते हो आप कि वो व्यक्ति कहीं भी जाए तो बस चार लोगों की नजरें उसके ऊपर ठहर जाएगी, ऐसी वो सुंदर है। लेकिन आपकी नजरों में वो आपको बहुत ही सुंदर लगती है। इसका कारण सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो है कि आप उसकी तरफ बड़े प्यार की नजर से, सच्चे प्यार की नजर से देखते हो। यानी कि आपकी खुद की नजरों में एक सुंदरता छिपी होती है, इसीलिए वो आपको और लोगों से अधिक सुंदर लगती है। इस बात पे सोचो आप भी, और मुझे विश्वास है कि आप भी सहमत हो जाओगे। सुनो ये शायरी। ये आईने क्या देंगे तुम्हें, ये आईने क्या देंगे तुम्हें, तुम्हारी शख्सियत की खबर कभी हमारी आंखों से आकर पूछो। तुम्हारी शख्सियत की खबर कभी हमारी आंखों से आकर पूछो। कितने लाजवाब हो तुम, कितने लाजवाब हो तुम। बिल्कुल दोस्तों, हमें जो अच्छी लगती है, जिसे हम अपनी महबूबा मानते हैं, उसकी सुंदरता हर वक्त हमारे दिल में समाई सी रहती है, नजरों को एक अलग सुकून देती रहती है, और उसकी सूरत देखने के लिए हम तड़पते हैं। उस सुंदरता को आंखों में समाने के लिए भी तड़पते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि बड़ी ही हमारी नजरों में एक सुंदरता लाकर, एक सच्चा प्यार लाकर हम हर वक्त उसकी तरफ देखते हैं, और वो हमें दुनिया में सबसे लाजवाब लगती है, सबसे लाजवाब लगती है। आजकल दोस्तों, ये चीजें बड़े बड़े शहरों में अक्सर चल रही है। हर कोई अपने अपनी मस्ती में जिंदगी जीते रहता है, और हमें वक्त नहीं, बड़े गर्व के साथ कहते रहते हैं लोग। कोई किसी के पास आता जाता नहीं, सामने दिखा तो भी, जिसे हम कहते हैं ना, एक नाटकी हास्य, एक नाटकी हंसी चेहरे पे लेके हाय कह के निकल के जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी कभी छोटे गांव की जिंदगी बड़ी ही सुहानी लगती है दोस्तों। ये सांसें घुटी घुटी सी रहती है दोस्तों बड़े बड़े शहरों में। कोई किसी की फिक्र नहीं करता, कोई किसी को हाल नहीं पूछता, दिल से कोई किसी को मिलने नहीं जाता। पता नहीं, इंसान तो वही है, वो भी कभी गांव में रहे रह चुके हैं, आज बड़े बड़े शहरों में वो आके बसे हैं। लेकिन इतना बदलते हैं लोग, देखा नहीं जाता दोस्तों। हलचल पूछना चाहिए, एक दूसरे को मिलना चाहिए, एक दूसरे के घर पे कभी कभी वक्त निकाल के हाल पूछने के लिए, कुछ अपना हाल बताने के लिए आना जाना होना चाहिए। देखो, ये शायर क्या कहता है। ये तो परिंदों की मासूमियत है साहब, यह तो परिंदों की मासूमियत है साहब, वरना दूसरों के घरों में अब आता जाता कौन है,
वरना दूसरों के घरों में अब आता जाता कौन है। बंद दरवाजों की संस्कृति को अपनाकर ये इंसान इंसानों से ही बहुत दूर जा चुका है, बहुत दूर। माना कि दो किनारों का संगम नहीं होता, माना कि दो किनारों का संगम नहीं होता, मगर साथ चलना भी तो कम नहीं होता, कम नहीं होता। क्या करेंगे दोस्तों, कभी कभी दिल को तसल्ली देनी पड़ती है। एक जमाना था हम एक दूसरे में पिघल के रहते थे, बड़ा नाज करते थे खुद के प्यार पे, खुद की मोहब्बत पे। आहिस्ता आहिस्ता वो मिलना जुलना, वो पिघलना, कहीं ना कहीं अगर वो रिश्ता आखिरी सांस तक का नहीं बन पाया तो वो कम सा होते जाता है और समझा देते हैं अपने दिल को, चलो कोई बात नहीं, दो किनारे अलग अलग ही होते हैं, उनका संगम तो होना बिल्कुल असंभव है, लेकिन चलो कम से कम हाथों में हाथ लेके साथ चल तो सकते हैं। एक दोस्ती का रिश्ता वो तो निभा सकते हैं जिंदगी भर। ऐसी कुछ दिल को तसल्ली दे के इंसान जीते रहता है, जीते रहता है। कपड़े से तो पर्दा होता है साहब, हिफाजत तो निगाहों से होती है, निगाहों से होती है। क्या बात है दोस्तों, कपड़े से तो सिर्फ पर्दा होता है, हिफाजत निगाह से होती है, निगाहों से हिफाजत होती है, यानी कि निगाहें अगर अच्छी हो तो किसी को किसी के सामने डर सा नहीं लगता। बिल्कुल सही। मोहब्बत में वह पल बहुत खूबसूरत होता है जब देखना इबादत और छूना गुनाह लगता है। क्या बात है, कभी कभी मोहब्बत के रिश्ते में हम ऐसा भी कहते हैं ना, बस पल दो पल मेरे सामने सिर्फ बैठ जाओ ना, आपकी आंखों में मैं कुछ पलों के लिए बस देखते बैठना चाहता हूं, मैं आपकी खूबसूरती को बस निहारना चाहता हूं, पल दो पल के लिए सिर्फ मैं आपको देखते बैठूं, ऐसा जी कर रहा है। उन पलों में छूना भी गुनाह लगता है। क्या वर्णन किया है। मोहब्बत में वह पल बहुत खूबसूरत होता है जब देखना इबादत और छूना गुनाह लगता है। बिल्कुल सही दोस्तों, देखना इबादत